श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज। जिन रामलीला में जिन स्वरूपों को रघुनाथ जी को और जानकी जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में वो भोग लगा देते, वो स्वरूप बूढ़े हो गए, उनके नाती पोते हो गए, फिर भी उनको कहते आओ राम जी पधारो। कैसे भोग लगाओगे? तो मथुरा के एक चौबे जी आई, इतने मोटे, हम वहीं थे पुजारी जी के पास, बहुत मोटे, हम समझते कम से कम 1.5-2 क्विंटल वजन होगा उनका, 1.5 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो आओ आओ राम जी, आओ राम जी आओ, कैसे भोग लगाओगे? बोले आप कैसे भोग लगाते थे? बोले गोद में बिठा के भोग लगाते थे। तो बोले सरकार अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि गोद में हमारे अटेंगे नहीं, और हमारा शरीर भी बूढ़ा हो गया है, हम भी मोटे हैं, आप भी मोटे हो, गोद में बिठा नहीं पाएंगे। पर अपने से ऊंचा आसन लगाया और अपने हाथ से उनको प्रसाद पवाया और श्रद्धा पूर्वक उनका प्रसाद लिया। ये मैंने अपने नेत्रों से देखा है। ये सब भावुक लोगों की बातें हैं और बहुत विनम्र प्रार्थना है। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग में भी जो प्रेम पथ है, ये प्रेम पथ जो है वो भावना प्रधान पथ ही प्रेम पथ है। आपका भाव जितना उन्नत होगा उतनी ही विलक्षण उत्तम अनुभूति आपको होने लग जाएगी। भाव, इसी को यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी भावना होगी वैसी सिद्धि हो जाएगी। पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज ने सद्गुरु मनुष्य नहीं साक्षात परब्रह्म है इस रूप में उड़िया बाबा को देखा। और एक बार पंडित जी गिरिराज जी से दावानल कुंड पधारे तो उड़िया बाबा ने कहा चलो पंडित जी यमुना स्नान करके आवे। तो उड़िया बाबा का कमंडल अचला पंडित जी के हाथ में था। आश्रम से तमाम ब्रह्मचारी साधु संत सब गए। पंडित जी महाराज को के पास तो लंगोटी और अचला और कमंडल उड़िया बाबा का था, वो तीर पर खड़े थे, उनको सेवा मिली हुई थी, वो लेके खड़े थे। और श्री उड़िया बाबा भीतर गए, जल में प्रवेश किया, स्नान करने लगे तो बाबा भी जल उलीचने लगे और उनके साधु संत ब्रह्मचारी जी उन पर जल उलीचने लगे। तो पंडित जी को मन में यह आना चाहिए था, बताओ इतने बड़े महात्मा बच्चों जैसे खेल रहे हैं, ये क्या है? ये कोई सभ्यता है क्या? ऐसा मन में आना चाहिए था। तो ये साथ वाले सेवा में रहने वाले कितने ढीठ हैं, बताओ महाराज के मुंह पे पानी उलीच रहे हैं, इनमें इतनी भी मर्यादा नहीं। ये भाव पंडित जी के मन में नहीं आया। पंडित जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अहो आज मेरो कितनो सौभाग्य है, भगवान साक्षात अपने सखान के संग यमुना जल क्रीड़ा को सुख दे रहे हैं। क्योंकि वे तो गुरु तत्व में मनुष्य मानते नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है। और ध्यान देकर सुने दीनबंधु दास जी, इतना मन में आते ही जहां उड़िया बाबा हैं थे खड़े जल में, वहां साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जहां चारों ओर संत और ब्रह्मचारियों की मंडली खड़ी थी, वहां श्री दामा, सुबल, तोक आदि संपूर्ण सखा प्रकट हो गए। और जब तक बाबा यमुना जल में रहे तब तक साक्षात श्री कृष्ण की जल केली का दर्शन श्री पंडित जी महाराज ने। ये भावना को बढ़ाओ। भाव कैसे बढ़ेगा भैया? भाव बढ़ेगा भावना प्रधान संतों का संग करने से। आप बुद्धि प्रधान है ना, विचार प्रधान है, तो ज्ञान मार्ग में चले जाइए। लेकिन यदि भाव प्रधान आप हैं तो ही आप प्रेम पथ के पथिक बन सकते हैं। इसमें कोरे बुद्धिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां तो जो बात अपने से बड़ों के मुंह से निकले, अपने श्रद्धेय के मुख से निकले, उसको ज्यों की त्यों स्वीकार कर लो, ज्यों की त्यों।
बस वहीं से आगे बढ़ना हो जाएगा। पर बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग न तो संत के स्वरूप को ठीक से समझते हैं, न गुरु के स्वरूप को ठीक से समझते हैं, ना भगवंत के स्वरूप को ठीक से समझते हैं। ये भाव की विलक्षणता भगवान शिव ने प्रकट करके दिखा दी। और